ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ खेलों में आए मेडल की और मेडल के बाद जश्न की। कॉमनवेल्थ खेलों में कुश्ती में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा के स्टार पहलवानों और उनके परिवार को हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया के गोल्ड मेडल जीतने पर सोनीपत उनके घर और गांव में खुशी का माहौल है। बजरंग पुनिया के माता पिता ने कहा कि कड़ी मेहनत और परिवार की दुआएं बेटे के काम आई हैं और उनके बेटे ने पूरे विश्व में देश का झंडा ऊंचा किया है। बजरंग पुनिया की मां ओम प्यारी ने कहा कि जब उनका बेटा लौटकर घर आएगा तो वो अपने बेटे की मनपसंद चीज चूरमा बनाएंगी। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर पहलवान दीपक पुनिया के घर भी जश्न का माहौल है। दीपक पुनिया के परिवार और गांव वालों ने मिठाई बांटकर बेटे दीपक की जीत का जश्न मनाया। पहलवान दीपक पुनिया के पिता ने कहा कि बेशक उनका बेटा ओलंपिक गेम्स में देश को मेडल नहीं दिला पाया था और इसका उन्हें मलाल भी था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर उनके बेटे ने पूरे देश को गर्व करने का पल दिया है। बता दें कि झज्जर के छारा गांव के रहने वाले पहलवान दीपक पुनिया के पिता एक साधारण किसान है और खेती किसानी कर उन्होंने अपने बेटे को पहलवान बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा की महिला पहलवान साक्षी मलिक के मायके और ससुराल में भी खुशी का माहौल है। रोहतक में दोनों परिवारों ने साक्षी के गोल्ड मेडल जीतने पर खुशी जाहिर की है। साक्षी मलिक के पिता ने कहा कि इस प्रदर्शन के बाद अब साक्षी गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाएंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी बेटी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट से घर तक विजेता साक्षी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल से चूकने वाली हरियाणा की रेसलर अंशु मलिक के जींद स्थित घर में भी खुशी का माहौल है। बेटी अंशु मलिक के सिल्वर मेडल जीतने पर परिवार और गांव में सुबह से ही मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने पर अंशु मलिक की दादी ने कहा कि उनकी पोती ने उनका सपना पूरा कर दिया। वहीं रेसलर के पिता ने कहा कि उनकी बेटी साल 2013 से ही तैयारी कर रही थी। उन्हें गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन चोट के बावजूद उनकी बेटी ने अपना बेस्ट देते हुए देश को सिल्वर मेडल दिलवाया। भाई बहुत बड़ी खुशी है, देश के लिए गोल्ड मेडल लिया मेरा बेटा। 2018 में गोल्ड लिया था गोल्ड कोस्ट से कॉमनवेल्थ में, और अब गोल्ड लिया है देश के लिए। हमारा बच्चा बहुत ही जुझारू है, उसकी जितनी मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, उसकी मेहनत रंग ले आती है भैया। अब कितनी खुशी है, अब कॉमनवेल्थ खुशी तो इतनी है भाई, खुशी को बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी है। बजरंग ने अच्छा किया है देश के लिए। बजरंग का तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है, 2 में गोल्ड है, 1 में रजत है। और बजरंग जो ओलंपिक में गोल्ड से चूक गया था तो वो गोल्ड का सूखा बजरंग ने ख़त्म किया। और आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग देश के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और अपने देश के लिए मेडल जीतेगा। कितनी खुशी है जिस तरह गोल्ड। देखिए खुशी की तो आपको पता है, खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन खुशी बहुत है। बढ़िया कहना चाहूँ हाँ, बहुत बढ़िया बात करी हमारे बेटा ने। आदमी खेलता रहो देश के लिए मेडल ले आमता रहो, बहुत बढ़िया। की बार तो गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ में, रंग बदल दिया है, तो रंग बदल दिया हमने, बेटा का रंग बदल दिए भैया। हम बहुत बढ़िया बेटा को कितनी खुशी है आज जिस तरह। बहुत खुशी बहुत है भाई। इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। जो ओलंपिक में मेडल आया था उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी है। खुशी इतनी खुशी है कि कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सब जैसे कोई भी लड़की का गोल्ड मेडल आता है तो वह गोल्डन गर्ल को आ जाती है, तो हम भी अपनी बेटी को अब की बार गोल्डन गर्ल बोलेंगे। हाँ, मलाल तो जैसे कोई भी हो, जैसे आदमी एक रात के लिए बाहर जाता है, अपनी चारपाई छोड़ता है, उसको भी नींद नहीं आती, तो उसने पहले यहाँ अपना स्टेडियम में प्रैक्टिस करी, फिर वहाँ जाके ससुराल करी, तो उस बीच में थोड़ा गैप आ गया। जो तरीका उनका सिखाने का अलग था या सिखाने का कुछ अलग था, तो इसमें थोड़ा गैप आ गया, इसलिए थोड़ा लूज रहा है उसका कोई भी परफॉर्मेंस हो, इसमें थोड़ी लूज रही हो। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। छोटी उम्र में लाग गया था दीपक, बहुत बढ़िया खुशी हुई, बहुत बढ़िया खुशी। एयरपोर्ट से ले आवांगे और गाँव में ले आवांगे, पूरा भंडारा करते हैं, उसके लिए सारा गाँव खुशी मनाता है। देखिए सबसे बड़ी खुशी ये है, पूरे भारतवर्ष में ही है, छारा गांव की मैं नहीं कहता, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी खुशी है कि ये मेडल आया है। और मेडल की सबसे बड़ी पहचान, ये तीनों मेडल हमारे पुराने रोहतक जिले के हैं, जिसको हम सोनीपत जिला इंक्लूड होता है, और रोहतक और झज्जर। तो सबसे बड़ी बात ये प्रेरणा है
खासकर जो बच्चे राह भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं और कोई भाई अच्छी मेहनत करो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कुश्ती में हो, चाहे भाई आप किसी चीज में मेहनत करोगे, शिक्षा आपको हर एक चीज मिलेगी। सरकार भी अच्छा दे रही है, अच्छी सुविधाएं दे रही है, कोचेज अच्छे मिल रहे हैं। आज के दिन अच्छा मेहनत करने वाला बच्चा हो तो मुकाम पे पहुंच सकता है। इसी को दीपक को ही ले लीजिए, एक साधारण परिवार से है, बिल्कुल गरीब परिवार से। इनके पिताजी दूध का काम करते थे, दूधिया जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में, उसका काम करके आज बेटे को उस ओलंपिक तक पहुंचाया है। अंशु के लिए बहुत पूजा पाठ किया और भगवान ने हमारी बहुत अच्छी सुनी। थोड़ी सी कमी रही होगी तो हमारी ये पूजा में बेशक रही हो, नहीं भगवान किसी का नहीं रखता। भगवान का मैं लाख लाख शुक्र करूँ इस बात। मैंने सोची थी गोल्ड मेडल है, वर्गायु मेडल है। मैंने शुरुआत करी थी शुरू में, आके की मम्मी पढ़ावे थी, तो उसका मैं कहा मेरी पोती ने गेम में खिलावांगे कुश्ती में, तो मेरे सपने मेरी पोती ने कर दिए। बड़ी अच्छी पोती है, बड़ी गरीब पोती है, बड़ी गरीब। तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।